ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। Assalamu alaikum. I'm clinical dietitian Aisha Nasir and I work at Holistic Care Viblock. अगर आप ग्लूटेन फ्री डाइट प्लान की तलाश में हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं ग्लूटेन फ्री डाइट प्लान का सैंपल आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ग्लूटेन है क्या। ग्लूटेन बेसिकली एक प्रोटीन है जो कि डिफरेंट अजनास जैसे कि गंदम, राई, जौ के अंदर, सूजी के अंदर मौजूद होता है और कुछ लोगों में ये प्रॉब्लम करता है। कुछ लोगों को ये एलर्जी होती है इससे, जिसकी वजह से वो डिफरेंट प्रॉब्लम्स कर रहा होता है। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। जब हम रोटी को बेल रहे होते हैं तो जो उसके अंदर इलास्टिसिटी होती है वो बेसिकली इसी प्रोटीन की वजह से होती है, लेकिन कुछ लोग मुख्तलिफ वजूहात की वजह से इस प्रोटीन को हज़म नहीं कर पाते और ये उनकी इंटेस्टाइन्स को इफ़ेक्ट करता है। आसान अल्फाज में अगर मैं आपको बताऊं तो बेसिकली हमारी जो बॉडी है वो गंदम या जौ के अंदर या सूजी के अंदर या बेसिकली जो ग्लूटेन वाली डाइट है उसके अंदर मौजूद प्रोटीन को हज़म नहीं कर पाती, जिसकी वजह से मुसलसल गैस का रहना, मुसलसल डायरिया का रहना, कॉन्स्टिपेशन का रहना, पेट में मुसलसल दर्द रहना, चेहरे पे धब्बे पड़ जाना, ब्रेन फॉग यानी कि दिमाग का धुंधला जाना, चीज़ों को सही से समझ ना पाना, सही से डिसीजन ना ले पाना, या मुसलसल आपको मैदे से रिलेटेड शिकायत रहना जो है वो बहुत ज़्यादा देखा जाता है। अगर आपको इनमें से कोई मसला है, आपको मुसलसल थकावट रहती है, आपको फटीग रहती है, तबीयत में चिड़चिड़ापन है, आप सही से चीज़ों को समझ नहीं पाते, ब्रेन फॉग का मसला है या मैदे से रिलेटेड कोई मसला है जो समझ नहीं आ रहा, तो आपको चाहिए आप अपने कंसल्टेंट से एक दफ़ा मिलकर ग्लूटेन एलर्जी को एक दफ़ा या ग्लूटेन इंटॉलरेंस को एक दफ़ा रूल आउट करा लें। कुछ लोगों को तो ग्लूटेन से एलर्जी होती है, कुछ लोग बाय चॉइस ग्लूटेन फ्री डाइट प्लान पे जाना चाहते हैं, जैसे पीसीओएस के लिए या वेट लॉस के लिए भी ग्लूटेन फ्री डाइट प्लान को इस्तेमाल किया जाता है। अब हम देख लेते हैं कि ग्लूटेन फ्री डाइट प्लान में आप क्या-क्या चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जनाब, जितनी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जैसा कि दूध हो गया, दही, पनीर वगैरह का इस्तेमाल इस डाइट प्लान में किया जा सकता है। इसके अलावा एग्स का इस्तेमाल, मीट की जितनी फॉर्म्स हैं जैसे फ़िश, बीफ, मटन, चिकन वगैरह का इस्तेमाल या सी फूड का इस्तेमाल भी इस डाइट प्लान में किया जा सकता है। अगर हम अजनास की बात करें तो ओट्स, ग्लूटेन फ्री ओट्स का इस्तेमाल, ओट्स बेसिकली ग्लूटेन फ्री भी हो सकते हैं, ग्लूटेन के साथ भी हो सकते हैं। जो ग्लूटेन फ्री ओट्स होते हैं उनके ऊपर लिखा होता है कि ये ग्लूटेन फ्री ओट्स है, तो ग्लूटेन फ्री ओट्स का इस्तेमाल, बेसन की रोटी का इस्तेमाल, चावल का इस्तेमाल या बाजरे का इस्तेमाल भी इस डाइट प्लान में किया जा सकता है। और किनुआ आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आया हुआ है, तो किनुआ का इस्तेमाल भी ग्लूटेन फ्री डाइट में किया जा सकता है। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स सारे के सारे इस्तेमाल किए जा सकते हैं और ऑयल्स भी सारे के सारे, ऑलिव ऑयल, कैनोला ऑयल, कोकोनट ऑयल वगैरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम सैम्पल के तौर पे प्री ब्रेकफास्ट से स्टार्ट करते हैं। जो लोग अपनी डाइट से ग्लूटेन निकालते हैं उन्हें एक मसला सबसे ज़्यादा फेस करना पड़ता है, वो है कॉन्स्टिपेशन का मसला, क्योंकि ग्लूटेन फ्री डाइट प्लान में कॉन्स्टिपेशन या फाइबर जो है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन का मसला अक्सर फेस किया जाता है। इसलिए प्री ब्रेकफास्ट आपका होना चाहिए 2 इंजीर रात को 1 कप पानी में भिगो के रखते हैं, उठते साथ ही वो इंजीर भी खा लेनी है, उसके ऊपर से वो पानी भी पी लेना है। अगर आपको इंजीर सूट नहीं करती तो आप 1 चाय का चम्मच चिया सीड्स 1 ग्लास पानी में आधे घंटे के लिए भिगो के रख दें। एम्प्टी स्टमक आपने वो चिया सीड्स पीने हैं, उसके ऊपर से 1 ग्लास पानी और पी लें। ये आपका आइडियल प्री ब्रेकफास्ट हो जाएगा, जिसमें फाइबर भी होगा जो कि आपको कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होने देगा और आपकी सेहत को भी अच्छा रखेगा। चिया सीड्स वैसे भी ओमेगा 3 का बहुत अच्छा सोर्स है, तो हमारी हार्ट की हेल्थ के लिए ये बहुत अच्छे हैं। अब ब्रेकफास्ट में आप कोई शेक या कोई स्मूदी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि बनानास को दूध या दही के अंदर ब्लेंड करके 1 चाय का चम्मच शहद डाल के इस्तेमाल कर लें, साथ ही उबला हुआ अंडा इस्तेमाल कर लें, या ग्लूटेन फ्री ओट्स को आमंड मिल्क या वैसे नॉर्मल जो डेयरी मिल्क होता है उसके अंदर डाल के इस्तेमाल किया जा सकता है। पानी में पकाने हैं ओट्स और उसके बाद एंड पे उसमें दूध शामिल कर देना है। इसके साथ भी आप उबला हुआ अंडा इस्तेमाल कर सकते हैं। जो चीज़ नहीं इस्तेमाल करनी वो है ब्रेड। ब्रेड का इस्तेमाल नाश्ते में अगर आप ग्लूटेन फ्री डाइट पे हैं तो हरगिज़ नहीं करना। किसी भी सीरियल का इस्तेमाल नहीं करना। 99.9% सीरियल्स के अंदर ग्लूटेन होता है। अगर आप किसी अच्छे डिपार्टमेंट स्टोर पे जाते हैं, किसी अच्छे रिटेल स्टोर पे जाते हैं, तो वहाँ पे ग्लूटेन फ्री डाइट का एक अलहदा सेक्शन होता है।
आप उसको देख सकते हैं। तो आप ग्लूटेन फ्री सीरियल जो है वो किसी अच्छे रिटेल स्टोर से ग्लूटेन फ्री सेक्शन से ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ग्लूटेन फ्री सीरियल नहीं है तो फिर आप ग्लूटेन फ्री ओट्स का इस्तेमाल कर लें, या दूध और दही के अंदर फ्रूट ब्लेंड करके थोड़ा सा शहद डाल के उसके साथ वो इस्तेमाल कर लें, और उसके साथ एक उबला आटा ले लें। मैं रिपीट कर दूं, जो चीज़ इसमें इस्तेमाल नहीं हो सकती वो सीरियल्स और ब्रेड है। हाँ, बेसन की रोटी या बेसन का चिल्ला बना के बगैर गंदम के आप नाश्ते के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ आप एक अंडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हो गया नाश्ता। आप स्नैक के तौर पे आप दूध का या फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर कोई लैक्टेटिंग मदर है या कोई एथलीट है तो वो दूध का भी इस्तेमाल कर सकता है, वो मिल्क शेक का भी इस्तेमाल कर सकता है, या वैसे आप 1 कप फ्रूट जो है वो काट के मिक्स फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हैं, या वैसे 1 कप दूध का इस्तेमाल या दही का इस्तेमाल किया जा सकता है। दोपहर के खाने में सलाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लेन रॉ वेजिटेबल्स का सैलड ले लें। उसी में चाहें तो आप 1 कप उबले चने डाल दें या लोबिया डाल दें। जितनी दालें हैं वो सारी ग्लूटेन फ्री हैं, तो आप दालों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लोबिया डाल दें या चने डाल दें, या आप उसके साथ 1 कप कच्ची सब्जियों का सलाद लेके उसके साथ बेसन की रोटी ले लें, या तकरीबन 30 से 40 चाय के चम्मच, मैं टेबल स्पून की बात नहीं कर रही, 30 से 40 चाय के चम्मच चावल का इस्तेमाल कर लें। उबालने के बाद चावल जो हैं वो 30 या 40 चाय के चम्मच होने चाहिए। सो या आप बेसन की रोटी ले लें, या आप चावल 30 से 40 चाय के चम्मच ले लें, या आप किनुआ का इस्तेमाल कर सकते हैं। किनुआ बेसिकली कुछ ग्रेन्स होते हैं, देखने में वो सीड्स लगते हैं, आप उनको उबाल के चावलों की तरह उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप उसको यखनी के अंदर जैसे हम दूसरा दलिया डालते हैं, बारले का दलिया डालते हैं, वैसे आप डाल के किनुआ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आपने रोटी खानी है तो चावलों को बेसिकली ग्राइंड करके उसकी रोटी भी बना के खा सकते हैं, या बेसन का चिल्ला बना के, या बाजरे की रोटी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ सालन के तौर पे आप कोई भी सब्ज़ी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ सालन के तौर पे आप कोई भी गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। शाम को 4 से 5 बजे आप हैंडफुल ऑफ मिक्स नट्स का इस्तेमाल कर लें, या जैसे पम्पकिन सीड्स हो गए, जितने सीड्स हैं, पम्पकिन सीड्स, फ्लैक्स सीड्स वगैरह, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जितने सीड्स हैं वो सारे के सारे ग्लूटेन फ्री हैं। इन्हीं सीड्स का या इन्हीं नट्स का आटा भी ग्लूटेन फ्री डाइट में इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे आमंड फ्लावर यानी कि बादाम के आटे की आप रोटी बना सकते हैं, आप फ्लैक्स सीड्स की रोटी बना के खा सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो प्रोलॉन्ग अरसे के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती, बहुत महंगी पड़ती है, काफ़ी लंबे अरसे के लिए अगर इस्तेमाल की जाए तो वो फ़ायदे की बजाय नुकसान देना शुरू कर देती है। तो बेहतर ये है आप बेसन की, जई की यानी ओट्स की, या आप बाजरे की रोटी का इस्तेमाल कर लें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, या आप किनुआ का या चावल का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो आमंड फ्लावर है, कोकोनट फ्लावर है, अलसी की रोटी है, या आप ओकेजनली इस्तेमाल कर सकते हैं। सो शाम को 4 से 5 बजे के करीब आपने इनमें से मतलब या तो आप नट्स ले लें, या आप सीड्स ले लें, या आप उन्हें मिक्स करके भी 1 मुट्ठी ले सकते हैं। रात का खाने में आप कोई सूप ले सकते हैं विदाउट कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर के बगैर कोई भी सूप लिया जा सकता है, या सलाद के साथ आप चावल ले लें कोई 10 टू 12 टेबल स्पून के करीब। रात के टाइम पे मैं आपको टेबल स्पून में बता रही हूँ, 10 टू 12 टेबल स्पून के करीब आप चावलों का इस्तेमाल कर सकते हैं, या बेसन की रोटी, या जैसे मैंने पहले जो रोटियां मेंशन की आप उनमें से कोई भी रोटी इस्तेमाल कर सकते हैं रात के टाइम पे। या आप चना चाट बना के, लोबिया चाट बना के खा सकते हैं, या आप 1 कप सलाद के साथ कोई भी दाल चम्मच से खा सकते हैं। अगर वेट लॉस आपका कंसर्न नहीं है तो आप बेसन की रोटी के साथ भी दाल बना के खा सकते हैं। आप बेसन का चिल्ला बना के उसके साथ भी दाल या सब्ज़ी या गोश्त का सालन जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बेड टाइम पे रात को सोने से कबल दूध का ग्लास लिया जा सकता है, हल्दी दूध का इस्तेमाल किया जा सकता है, सिनेमन टी का इस्तेमाल किया जा सकता है। एक चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि जो ग्लूटेन है वो कहीं ना कहीं हर चीज़ के अंदर मौजूद होता है। मतलब जितने पास्तास हैं, स्पेगेटी है, जितने बिस्किट्स हैं, केक्स हैं, जितनी हमारी बेकरी के आइटम्स हैं, जितनी चीज़ें पैकेट्स में आती हैं, जितनी पैकेट की चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं उनमें ग्लूटेन मौजूद होता है। और मसला ये है कि उसके ऊपर लिखा नहीं होता कि ये ग्लूटेन फ्री है कि नहीं है। सो बाहर की चीज़ें जितनी हैं उनसे जितना हो सके अवॉइड करें। कोई सीरियल इस्तेमाल नहीं करना बाहर से, कोई ब्रेड इस्तेमाल नहीं करनी, कोई बिस्किट्स का, कोई बेकरी आइटम्स का इस्तेमाल नहीं करना अनटिल अनलेस आपको यकीन है कि उसके ऊपर लिखा हुआ है ग्लूटेन फ्री, तो फिर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जितने डिज़र्ट्स हम बाहर से ख़रीदते हैं, मफ़िन्स वगैरह, कपकेक्स वगैरह, जितने बाहर की ये चीज़ें हैं, इन सब में कहीं ना कहीं ग्लूटेन होता है। डबल रोटी का इस्तेमाल, ब्रेड का इस्तेमाल सख्ती से मना है। प्रोसेस्ड आइटम्स का इस्तेमाल ग्लूटेन फ्री डाइट प्लान में सख्ती से मना है। शुक्रिया।